हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्ट एंड लाइफ विद करण। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। तो मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट। मैंने अपनी CA 21 ईयर्स ऑफ एज में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद 1.5 ईयर्स मैंने इन्फोसिस हैदराबाद में काम किया है और तब से 2014 से अभी तक मैं CA प्रैक्टिस में हूँ और आई एम ऑल्सो ए कंपनी सेक्रेटरी। तो इन्वेस्टिंग का रुझान मेरा बचपन से ही था। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, इन लोगों को आइडियलाइज करते आ रहा हूँ बचपन से, तो इनके प्रिंसिपल्स फॉलो करता आ रहा हूँ। कंपाउंडिंग कैसे करनी है सब मेरे बचपन से फिटेड था माइंड में। तो टुडे आई बिल्ट ए डिसेंट पोर्टफोलियो और कुछ बहुत सारे मल्टीबैगर्स मैंने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिए थे। एक मल्टीबैगर तो मेरा 30x हो चुका है। सो ये तो बात की बातें कभी और डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो लोग मेरे से स्टॉक टिप्स लेते रहते हैं। तो आई थॉट कि स्टॉक टिप्स की जगह मैं क्यों ना एक इन्वेस्टिंग की नॉलेज के लिए अपन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही वीडियोस और आते रहेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है, वी आर डिस्कसिंग वेरियस इन्वेस्टिंग ऑप्शंस इन इंडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वी आर कवरिंग मोस्ट ऑफ देम। So let's get started. So first on our list is FDRs. So fixed deposit तो पूरे इंडिया को पता है क्या चीज़ है। बहुत ही अंडररेटेड ऑप्शन है। रेट ऑफ रिटर्न इसमें थोड़ा सा कम होता है, बट इट इज़ फुली सिक्योर अप टू 5 लाख रुपीज़। उसके ऊपर DICGC की लिमिट नहीं है। तो उसके ऊपर अगर आपका 7 लाख किसी बैंक में इन्वेस्ट है, देन इट इज़ सिक्योर्ड ओनली अप टू 5 लाख रुपीज़। सो ये अराउंड 5 to 8% रिटर्न आपको दे देगा एंड लिक्विडिटी भी है इसमें, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। अंडररेटेड ऑप्शन है। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो कुछ अमाउंट आप FD में ज़रूर डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन है बॉन्ड्स। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर फुली सिक्योर, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 5-6%। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनीज इशू करती हैं, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनको रेट करती हैं। उसके हिसाब से 8, 9, 10, 11% ये लोग रिटर्न दे देते हैं। बट इसमें क्रेडिट रिस्क होता है। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। सो गोल्ड बॉन्ड्स भी बहुत फेमस है इंडिया में। इसमें 2-3% आपको ईयरली ब्याज भी मिलता रहता है और वैल्यू एप्रिसिएशन भी मिलती है और टैक्सेशन भी नहीं लगता। बट इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा नुकसान हो गया स्कीम में गोल्ड के प्राइजेस बढ़ने से। सो ये स्कीम अभी डिसकंटिन्यू कर दी है गवर्नमेंट ने। तो गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ETF इज द वे। अगला ऑप्शन है अपना PPF, सुकन्या कन्या एंड RD। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी बहुत कॉमन है, बड़े लोगों को पता होगा, बड़ी एज वाले लोगों को पता होगा, आजकल यंगस्टर्स को शायद ना पता हो। सो बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन होता है, 8% अराउंड इंटरेस्ट मिलता है, टैक्स फ्री है 15 ईयर्स के लिए। सो जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो आप PPF अकाउंट उनका ज़रूर खुलवाइए। सुकन्या कन्या, जिनकी अभी गर्ल चाइल्ड हुई है तो इसमें PPF से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो गर्ल चाइल्ड के लिए भी परफेक्ट प्लान है सुकन्या कन्या। कोई टैक्सेशन नहीं है, 8.2 अराउंड % इंटरेस्ट मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है बच्चों के लिए। RD भी नए बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन पुराने ज़माने में लोग सेविंग करने के लिए पर मंथ पैसा डालते थे पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में, तो रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं इसको। इसमें भी अराउंड 6-7% ब्याज मिलता है। अगला ऑप्शन है गाइस रियल एस्टेट। सो इंडिया में बहुत कॉमन ऑप्शन है रियल एस्टेट। बहुत ओवररेटेड ऑप्शन है। 10 से 11% रिटर्न ये देता है, लेकिन बहुत ओवररेटेड है। तो अगर आपको रहने के लिए लेना है तो ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लैंड लीजिए। इन्वेस्टिंग के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बीच में एक मिस हो गया था, गोल्ड सिल्वर। हाँ, तो इंडिया में सबसे फेमस गोल्ड सिल्वर है। तो आप लोग जैसे ज्वेलरी फॉर्म में लेते हैं गोल्ड सिल्वर को, तो उसमें 3% GST भी लगता है। उसको घर पे रखने की भी एक कॉस्ट होती है, सेफ्टी इशू भी रहता है, गोल्ड प्योर है नहीं है। सो देयर आर मैनी इशूज। सो गोल्ड बॉन्ड, जैसे मैंने पहले बताया कि गोल्ड बॉन्ड्स अब बंद हो गए हैं, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ETF क्या है इसको अपन डिस्कस करेंगे अभी नीचे भी। और गोल्ड ETF पे एक या सारे ETF पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे आपको समझाने के लिए। अगला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सही है, हाँ बिल्कुल सही है सर, लेकिन 5 ईयर्स से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है आपको तो ही। उससे शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड्स आते हैं कुछ, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। तो आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए 5, 10, 15 ईयर्स। तो म्यूचुअल फंड, अगर आप बिल्कुल भी शेयर्स में टाइम नहीं दे सकते, स्टडी नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक फंड्स, तो बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अगला ऑप्शन है शेयर मार्केट, इक्विटी। ये नाम सुनते ही सबको लगता है ये तो सट्टे बाजार है। जी नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, नथिंग लाइक दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली लॉन्ग टर्म, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। और शेयर्स ने जो वेल्थ बनाई है, जितने भी अमीर लोग हैं, या तो उनका खुद का बिजनेस है या उन्होंने इन्वेस्टिंग करके ही वेल्थ बनाई है। सो इस चैनल पे मेनली अपन स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, कैसे मल्टीबैगर्स ढूंढते हैं, डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, नॉट डायरेक्टली स्टॉक रिकमेंडेशन। सो शेयर मार्केट में अराउंड 12 से 18% CAGR रिटर्न बन जाता है, तो वेल्थ क्रिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है। प्राइवेट इक्विटी, अनलिस्टेड शेयर्स, तो ये भी आजकल यंगस्टर्स में बहुत कॉमन हो रहा है। ओला के शेयर्स, सॉरी ओयो के शेयर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, NSE, बहुत सारे, ये तो मैंने बड़ी कंपनीज के नाम लिए, लेकिन इसके अलावा 90% ऑफ द कंपनीज आर लॉस मेकिंग। तो यंगस्टर्स उसमें ल्योर हो रहे हैं कि हम अर्ली एंट्री ले लें। आप आलिया भट्ट को कॉपी करने की कोशिश ना करें कि उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। उनको काफ़ी इंटरनल नॉलेज रहती है और वो सही टाइम पे एंट्री ले लेते हैं। कई मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया एंड दे आर स्टिल वेटिंग, कि वो अभी भी लिस्ट नहीं हुए हैं। और लिस्ट होने के बाद भी इसमें लॉक इन पीरियड होता है, सो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस यू हैव टू बी वेरी वेरी। So I would not invest for a beginner to invest in unlisted companies. अगला ऑप्शन है सर क्रिप्टो करेंसी। तो ये भी यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है और वर्ल्ड वाइड ट्रम्प भी इसे पॉपुलराइज कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं वर्ल्ड में, सबसे फेमस बिटकॉइन है, अभी बहुत हाई पे चल रही है। तो इसके पीछे कोई अंडरलाइंग असेट नहीं है, इट्स ओनली प्योरली वर्किंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सो आई वुड नॉट रिकमेंड, गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या है, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट प्रमोटिंग इट। So I would advise you not to invest in cryptocurrency. लालच बुरी बला है। So अगला ऑप्शन है REITs and InvITs. So REITs, REITs, REITs एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, उसको 80% या रेंट पे देते हैं। एक तरह से आपको शॉर्ट में बताऊं तो रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो REITs एंड InvITs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपए है तो आप कोई लैंड, बड़ी लैंड नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप REITs एंड InvITs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 7-8% तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म में वैल्यू एप्रिसिएशन भी होगी। InvITs अपने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्ट करना है, अगर NHAI, टोल बूथ गवर्नमेंट के, तो InvITs के थ्रू ये भी शेयर मार्केट में आप जैसे शेयर्स लेते हैं वैसे इनको खरीद सकते हैं। तो इन पे भी कभी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अगला ऑप्शन है ETFs। सो ये मेरा बहुत फेवरेट ऑप्शन है। किसी भी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत इजी ऑप्शन है। जैसे मैंने अभी US के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था तो मैंने ETF ले लिया। अभी मैंने अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड लिया है, तो मैंने फिजिकल गोल्ड ले लिया, मैंने ETF लिया है। सिल्वर ETF पे आते हैं, ऑयल का ETF पे आता है। अभी डिफेंस सेक्टर इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रहा है, या हो सकता है आगे यूक्रेन एंड रशिया में भी बहुत खतरनाक वॉर चल रहा है। तो डिफेंस इंडियन डिफेंस कंपनीज आर गोइंग ग्लोबल ऑल्सो। तो अगर आपको उनमें इन्वेस्ट करना है तो मैंने अभी एक डिफेंस का भी ETF लिया है। सो ETF पे भी अपन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बहुत ही शानदार ऑप्शन है, लो रिस्क है, एक्सपेंसेस भी इसमें कम है। अगला ऑप्शन है LIC। सो LIC तो मैं नहीं मानूंगा कि कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यूलिप्स एंड ऑल। आपको अगर लाइफ ही सेव करनी है आप एक टर्म प्लान लीजिए। सो एंडोमेंट प्लान्स जो हैं वो सेविंग के लिए नहीं है। 3-4% CAGR रिटर्न बनता है इनमें। सो गाइस, ये अपने सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस थे। तो आपने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियोस में अपन बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो कैसे रीड करते हैं सीखेंगे। हो सकता है आपको ये थोड़ा बोरिंग लगे, बट इट इज़ द ABCD ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर किसी को भी वेल्थ क्रिएट करनी है, अगर उसने बेसिक सीख लिया, रेशियोज एंड ऑल, then definitely you will be making compounding wealth in the future. So guys, मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद।